दोस्तों दिवाली में पटाखे कौन नहीं छुड़ाता। जहाँ पटाखे ये खुशी का अनुभव देते हैं, हमारे हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, खुशी के हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमको इनके जब छुड़ाते हैं इनको, ठीक है, तो खुशी की अनुभूति होती है। क्या बच्चे क्या बड़े सभी जो है पटाखे दिवाली में ज़्यादातर आपको और भी जगह छुड़ाने को मिलते हैं, लेकिन इसके पीछे इसके भीषण परिणाम भी छुपे हैं। तो आज हम बात करते हैं पटाखों से जल जाने पर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए और क्यों हमको अधिक आवाज़ वाले और ज़्यादा क्रैकर्स से जो है आसमानी जो पटाखे होते हैं उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा इन्वायरमेंट भी अफेक्ट होता है। तो आज हम बात करते हैं पटाखों से जल जाने पर क्या करना चाहिए। तो मैं हूं अवधेश, आपके अपने चैनल हेल्थ रोबोक्स में आपका स्वागत है। तो इससे पहले आप अपने चैनल हेल्थ रोबोक्स को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि समय समय पर हेल्थ संबंधी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो बात करते हैं पटाखों की। दोस्तों पटाखे जलाने पर जितने अच्छे लगते हैं उतने ही इसके जल जाने पर, जब इनसे कोई जलता है तो उसके भीषण परिणाम भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अब बात हम करते हैं जब इससे आप जल जाएं। तो जलने पर दोस्तों जब आप पटाखे छुड़ाते हैं तो उसमें कई प्रकार के हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, नाइट्रेट पाया जाता है, जिसके कारण जो है वो एक काफ़ी पोटेशियम नाइट्रेट हो गए, बर्निंग सेंसेशन होता है। जब उससे जल जाते हैं तो वहाँ की त्वचा जो है बिल्कुल ब्लैकिश हो जाती है और स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाती है। तो सबसे पहले अगर आप पटाखे छुड़ाते हैं और उससे आप जल जाते हैं या उसकी चिंगारी से जल जाते हैं या उसमें पाए जाने वाले जो हार्श केमिकल हैं उससे जल जाते हैं, तो सबसे पहले आपको कोई भी क्रीम नहीं लगानी है। सबसे पहले आपको जले हुए स्थान पे टैप वाटर, जी हाँ दोस्तों, टैप वाटर जो रनिंग वाटर है उसमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप जले हुए स्थान पर टैप वाटर डालते रहिए। और हल्का सा अगर ठंडा पानी होगा, ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं डालना है, सिर्फ टैप वाटर डालना है। टैप वाटर के नीचे आप हाथ रख दीजिए, अपने नल की टोटी जो है, घर की टोटी है, उसको खोल दीजिए और 5 से 10 मिनट तक उस पर पानी गिराते रहिए, जिससे कि जो है आपकी जो बर्निंग सेंसेशन है वो कम हो जाएगी। और आइस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब जले हुए स्थान पर अगर आप बर्फ़ रगड़ते हैं, आइस रगड़ते हैं, आइस क्यूब्स रगड़ते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं और डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि आइस जो है वहाँ के खून की जो रक्त वाहिकाएँ हैं जो डैमेज हुई हैं तो उनको बिल्कुल टाइट कर देगी, उनको जमा देगी, जिसके कारण इन्फेक्शन का ख़तरा आपका बढ़ सकता है। तो आइस को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, सिर्फ रनिंग वाटर आपको जले हुए स्थान पर डालना चाहिए। उसके बाद रुई इत्यादि बिल्कुल नहीं लगानी है। कुछ लोग दोस्तों जले हुए स्थान पर कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं, घरों में जो कोलगेट होता है टूथपेस्ट उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत से डॉक्टर इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि कोलगेट जो है वो जले हुए स्थान के लिए नहीं बना है। कोलगेट जो है दांतों की सफाई के लिए बना है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के फ्लोराइड हो गया और सोडियम लॉरेल सल्फेट हो गए, इस प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं जो जलने के स्थान को प्रभावित कर सकते हैं, वहाँ इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। तो उसमें कुछ मात्रा में जब कोलगेट लगाते हैं तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे उसके ज़रिए कुछ ठंडक महसूस हो, लेकिन कोलगेट जो है वो नहीं लगाना है। इवेंचुअली डॉक्टर भी उसको रिकमेंड नहीं करते हैं। तो अब जले हुए स्थान पर आप अगर कम जला हुआ है तो रनिंग वाटर के बाद आप उसमें एलोवेरा जेल, हल्का सा एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, या तुलसी के पत्ते जो है उसको पीसकर उसका रस जो है वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। नारियल का तेल भी आप जो है लगा सकते हैं, लेकिन और कोई तेल जो है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नारियल के तेल में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल कई प्रकार के गुण होते हैं। यही चीज़ तुलसी में भी पाया जाता है, ठीक है। और यही ठंडक के लिए आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बर्निंग पॉइंट जहाँ पे आप जले हैं, प्रभावित हुए हैं, अगर वो ज़्यादा स्किन डैमेज हो गई है तो इस जो डैमेज स्किन है वहाँ पे पहले तो पानी का जो टैप वाटर है वो डाल दिया और उसके बाद उसको हल्के कपड़े से लपेट कर तुरंत जो है आपके नज़दीकी हॉस्पिटल या डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है।
अगर हल्का आप जले हैं, कम वहाँ पे अगर पॉइंट है, तो आप कटे हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ ठंडक महसूस होगी। लेकिन अगर ज़्यादा जले हैं तो आप डॉक्टर के पास ही जाना बेहतर होगा। ज़्यादातर मामलों में आपके सल्फाडाइज़ीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बर्निंग क्रीम आती है जैसे बर्नॉल टाइप की, तो उसमें भी आप उसका सल्फाडाइज़ीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर गंभीर परिणाम है तो आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाना बेहतर है। अगर आँख में अगर उसकी छींटें पड़ गई हैं, क्रैकर्स की छींटें पड़ गई हैं, जल गए हैं, तो आप हल्के रनिंग वाटर पानी से पहले मुंह धो लिए। मुंह धोने के बाद फिर उस पर कुछ नहीं लगाना है और तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। और हो सके अगर आँख में है, हल्का फुल्का मामला है, तो गुलाब जल की 1-2 बूंदें आप ड्रॉप्स उसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इरिटेशन महसूस हो रही है तो भी आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल या डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों पटाखों से जल जाने के लिए फ़र्स्ट एड। और जब भी आप क्रैकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चटाई हो गया इत्यादि जो ज्वलनशील पटाखे हैं, इनको जब आप ज़्यादा ज्वलनशील हैं, इनको छुड़ाने जाते हैं तो कभी भी जो घेरदार कपड़े होते हैं इनको पहनकर उसमें आग नहीं लगानी चाहिए। हो सकता है चिंगारी की वजह से आपके कपड़ों से पूरी आग जो है आप तक फैल जाए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख कर ही दिवाली में आप जो है पटाखों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में पटाखे छुड़ाने से हमारे इन्वायरमेंट भी अफेक्ट होता है। अगर कई प्रकार के अगर इसमें बात करें तो कई प्रकार के हार्श केमिकल जो आकाशीय पटाखे होते हैं उसमें कई प्रकार के हार्श केमिकल यूज़ होते हैं, जिसमें से टाइटेनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्ट्रोंशियम, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो इस प्रकार के हार्श केमिकल जो हैं इसमें यूज़ होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं जो हार्श केमिकल के कारण जो उसमें कलर्स आते हैं, तो उनकी भी इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो स्ट्रोंशियम के कारण दोस्तों जो चटक आपका कलर आता है वो पर्पल कलर आ सकता है। ऑरेंज कलर जो आता है जब आसमानी पटाखे आप छुड़ाते हैं तो उसमें जो ऑरेंज कलर आपको दिखते हैं वो स्ट्रोंशियम के कारण दिखते हैं। जो हरे कलर आते हैं, हरा कलर आपको दिखता है, उसमें बेरियम की मात्रा उपस्थित होती है। और जो नीले कलर आपको देखने को मिलते हैं तो उसमें कॉपर की मात्रा यूज़ करी गई होती है। जब आकाशीय आप पटाखे दगाते हैं तो उसमें जो स्टार्स टाइप के जो निकलते हैं जिसमें नीले कलर के निकलते हैं तो उसमें कॉपर की मात्रा ज़्यादा रहती है। और अगर सफ़ेद निकलते हैं तो उसमें एल्युमिनियम और टाइटेनियम जैसी भारी धातुओं का इस्तेमाल करा जाता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है पूरी तरीके से अफेक्ट होता है। वो जितनी भारी धातुएं होती हैं वो सब वायुमंडल में मिलके, हवा के साथ मिलके, ठीक है, पूरा पार्टिकुलेट मैटर, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरा डैमेज हो जाता है और जिसके कारण जो है वो पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाता है। और सांस के माध्यम से हमारे अंदर जब भी हम सांस लेते हैं मतलब अराउंडिंग पूरे दिवाली के आसपास जो हफ्ता 10 दिन का जो समय होता है तो उसमें हमारे सांस के ज़रिए ये भारी मेटल जो हैं हमारे इनटेक करते हैं, जिसके कारण कई प्रकार की सांस संबंधी मूड स्विंग की परेशानी, चिड़चिड़ापन, इन सब के हैवी मेटल्स के कारण हेडेक, तो कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दिवाली में पटाखे छुड़ाइए, हल्के पटाखे छुड़ाइए, ग्रीन पटाखे छुड़ाइए, ठीक है। और कुछ पटाखे ऐसे आते हैं जिसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े भरे होते हैं, उनको जगाने पे ऊंचाई तक जाते हैं और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जो है उससे निकलते हैं, स्टार्स निकलते हैं, तो उन पटाखों का इस्तेमाल करिए। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और जलने पर फर्स्ट एड वीडियो में बात हो चुकी है। अगर ज़्यादा मात्रा में है तो फिर आप तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल्स में संपर्क करें।